नमस्कार दोस्तों। देश की वीवीआईपी सीट माने जाने वाली अमेठी से, जिस पर पूरे देश की नजर है, कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल लड़ेंगे या प्रियंका या राहुल, या दोनों में से कोई नहीं? क्या राहुल ने अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया? क्या राहुल अमेठी से इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? क्या प्रियंका गांधी को अमेठी से लड़ने को कहा गया और उन्होंने इनकार कर दिया? क्या ये दोनों ने चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं अमेठी से? अगर दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन होगा अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार? क्या राहुल वाकई अमेठी की उस सीट को छोड़ देंगे जिस सीट पर संजय गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, सोनिया गांधी से लेकर खुद राहुल गांधी 3 बार सांसद बने, 1 बार हार गए? ऐसे सवालों के साथ तमाम तरह के अनुमान और कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। बीते 4 दिनों के भीतर लगातार कई तरह की खबरें चैनलों पर और सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे होंगे। पक्के तौर पर किसी के लिए यह कहना सही नहीं होगा या किसी को पता नहीं कि होने क्या जा रहा है। खबरें तरह तरह की तैर रही हैं। इस बीच ये हुआ कि कल स्मृति ईरानी ने पूरे गाजे बाजे के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। उनके नामांकन दाखिल करने के वक्त सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था, हजारों लोग थे, अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए थे और उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे, बीजेपी के विधायक भी थे और कई ऐसे नेता थे जो स्मृति ईरानी के साथ उस काफिले का हिस्सा बनकर आए थे। लेकिन अब सवाल यही है कि कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर देर क्यों हो रही है और ये तमाम तरह की खबरें, कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें क्यों चल रही है। कल भी मैं कांग्रेस ऑफिस गया, जो अमेठी में कांग्रेस ऑफिस है, परसों भी गया। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस दफ्तर में दिन भर बैठे रहते हैं या शाम को खास तौर से जुटते हैं, उन सब के भीतर बेचैनी है, इंतज़ार है। दिल्ली की तरफ, दिल्ली से आने वाले फैसले की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि क्या होने वाला फैसला। उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान कभी भी हो सकता है। कल बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कल देर रात तक ऐलान होगा। आज सुबह से कुछ लोग कर रहे हैं आज शाम तक ऐलान होगा, पता किसी को नहीं है। चैनलों पर खबर, ब्रेकिंग न्यूज तरह तरह की शक्ल में। एक बार खबर चलती है कि प्रियंका गांधी ने इनकार कर दिया, क्योंकि प्रियंका गांधी को लगता है कि अगर अमेठी से लड़े और किसी तरह से अगर स्मृति ईरानी के सामने अगर शिकस्त हो गई तो उनकी जो सियासी पारी है वो चुनावी पारी शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी अनुमान कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अमेठी के लोग जहाँ भी जाएं, हर जगह यही कहते हैं कि उम्मीदवार के नाम के ऐलान में देर क्यों हो रही है। तो इन्हीं बीच मैंने कांग्रेस के 3-4 लोगों से टटोलने की कोशिश की कि बात क्या है, विलम्ब क्यों हो रही है। तो मुझे कहा गया कि देखिए, जितनी खबरें आप चैनलों पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर या ब्रेकिंग न्यूज़, दरअसल ये सब काइट फ्लाइंग है, तुक्का है, अंदाज़ा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये फैसला क्या हुआ है और इसका ऐलान कब होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के अलावा हो सकता है चौथा कोई जानता हो, 5वां किसी को नहीं पता है। और ये तमाम लोग अमेठी में ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका में से कोई चुनाव नहीं लड़ा तो फिर बीजेपी के लिए सीधे सीधे केक वॉक होगा और बीजेपी के लिए, स्मृति ईरानी के लिए अमेठी की राह बिल्कुल आसान होगी, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा सवाल कि अगर राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी, प्रियंका गांधी भी नहीं लड़ी, तो फिर एक सवाल उठेगा कि पूरे देश में यह मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी ने उस सीट को छोड़ना मुनासिब समझा जिस सीट पर 4 दशकों से गांधी नेहरू परिवार का कोई लड़ता रहा है, जीतता रहा है। और ये संदेश कांग्रेस के लिए बुरे संदेश के तौर पर दर्ज होगा। बीजेपी पूरे चुनाव में 5 दौर तक यही मुद्दा बनाती रहेगी, राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। क्या राहुल गांधी ये जोखिम मोल लेंगे? इन सवालों पर भी अमेठी के चौक चौराहों पर लगातार लोग बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं और इसी चिंता में कांग्रेस के नेता भी स्थानीय डूबे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है कि फैसला जो दिल्ली से आएगा वो इसी शक्ल में आएगा कि राहुल या प्रियंका कोई न कोई अमेठी से जरूर उम्मीदवार बनेंगे। ऐलान जब होगा तभी पता चलेगा। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर भी करें, मुझे नहीं पता, मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन इन सब के बीच मैं यहाँ अमेठी में हूँ टटोलने के लिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवारी के ऐलान के बाद तो पक्के तौर पर राय लोगों की अलग अलग ढंग से सामने आएगी। फिलहाल एक तस्वीर सामने है कि स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को शिकस्त दी, 55,000 वोटों से जीती, और दूसरी तरफ अभी तक यही मानकर कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो। और इस वक्त मैं हूं अमेठी जिला मुख्यालय के गौरीगंज स्टेशन के सामने। गौरीगंज से बहुत सारे यात्री अभी जाने वाले हैं अमृतसर हावड़ा ट्रेन से अमृतसर की तरफ, पंजाब की तरफ।
मुझे पता चला कि बहुत सारे यहाँ ऐसे दिहाड़ी मजदूर या पंजाब की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग अमेठी से जो अभी छुट्टियों में यहाँ आए थे, शादियों का मौसम था, 10 दिन 15 दिन के लिए आए और अब फिर वापस पंजाब की तरफ जा रही है। जितनी भीड़ देख रहे हैं ये सब ज़्यादातर इसमें 70-80% पंजाब से हरियाणा की तरफ जाने वाले, दिल्ली की तरफ, देहरादून की तरफ जाने वाले वो यात्री हैं जो अमेठी से जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। और लगातार इस बीच हुआ ये कि स्मृति ईरानी की तरफ से कल एक तरफ से चुनौती भी दी गई, बार बार वो चुनौती दे ही रही हैं। तो कल भी चुनौती दी गई प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की योजनाओं को गिनाकर कि अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार का ना आना बीजेपी के लिए, नेताओं के लिए तंज का विषय भी है। पहले ये कहा जा रहा था कि वायनाड में वोटिंग के बाद ऐलान हो जाएगा, तो 26 तारीख को वोटिंग हो गई, 27 बीता, 28 बीता, 29 बीता, आज 30 भी बीतने जा रहा। 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले खबर अचानक चली कि वायनाड की वोटिंग के बाद राहुल गांधी के नाम का तो ऐलान होगा ही, प्रियंका गांधी हो सकता है रायबरेली से लड़ें। तब खबर चलने लगी कि वरुण गांधी को उनके खिलाफ बीजेपी पिच कर सकती है और बीजेपी वरुण गांधी से बात करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वरुण गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका टिकट पीलीभीत से काटा गया था, जिसकी वजह से वो नाराज थे। तो मैंने 7 दिन पहले, शायद या 8 दिन पहले, मैंने पक्के तौर पर बताया था कि मेरी जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूँ दावे के साथ 100% कि वरुण गांधी किसी सूरत में रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े या न लड़े, कोई और कांग्रेस का उम्मीदवार हो, वरुण गांधी बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होंगे। मेरे ख्याल से 7 दिन पहले ये मैंने बताया था। अब आज बहुत इस तरह की खबरें एक तरह से दम तोड़ चुकी है। तो बहरहाल चलते हैं जरा कि आप देखते हैं कि लोग यहाँ क्या कहते हैं। और उसके बाद जैसे जब तक ये उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं होगा, रायबरेली और अमेठी, हाँ इसमें यह भी है कि रायबरेली की उम्मीदवार भी अटकी है। रायबरेली से कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होगा वो अमेठी के साथ ही तय होगा। और ये भी कि बीजेपी ने भी रायबरेली की सीट को लेकर अपना फैसला रोक कर रखा है। बीजेपी वाच कर रही है कि रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होता है, उसके बाद बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। तो ये सब दाव पेच दोनों तरफ से चले जा रहे हैं। और अमेठी में सवाल उठाया जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी को लेकर देर क्यों हो रही है। और ख़ास तौर से अमेठी से जो गांधी नेहरू परिवार की विरासत, जिस अमेठी से दशकों का रिश्ता रहा है 80 के बाद से, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और उसके बाद 3 बार के चुने हुए राहुल गांधी, वो इस बार अपने नाम के ऐलान करने से देर क्यों कर रहे हैं। फिलहाल चलते हैं। कहाँ जा रहे हो आप? मैं जाना है लुधियाना। लुधियाना जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ? बबलू तिवारी नाम है। तो यही अमेठी के रहने वाले हैं। कौन सा गांव? गुरौली तिवारी का पुरवा है। गुरौली तिवारी का पुरवा। गुरौली तिवारी का पुरवा। तो वहाँ क्या करते हो लुधियाना में आप? नौकरी करते हैं। क्या नौकरी करते हो? अरे नौकरी में जो है और क्या है, गुस्से में क्यों? लेबर गिरी और क्या चले। और वहाँ कितने दिन से जाते हो? अभी छुट्टी में आए थे या क्या? छुट्टी में आए थे। कितने दिन बाद लौट रहे हो आप? 1 हफ्ते के बाद। और वहाँ लुधियाना में कितने साल से काम कर रहे हो? वहाँ 12 साल। अच्छा, 12 साल से वहाँ करते हो, छुट्टी में यहाँ आ रहे हो और फिर जाते हो? फिर चले जाते हैं। तो वहाँ किसी मतलब फैक्ट्री में या खेत में? फैक्ट्री में। परिवार वहीं रहता है लुधियाना में? नहीं, सब घर पे। सब घर पे रहते हैं, मदर फादर और सब परिवार सब यहाँ रहता है। तो मैं तो चूँकि चुनाव का मौसम है, ज़रा चुनाव के बारे में भी समझना चाहता हूँ। तो यहाँ जो वोटिंग होगी, वोट में आओगे कि नहीं वोट देने? नहीं सर, इतना एक वोट के चक्कर में अपने छोड़ो तो बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? एक वोट के चक्कर अपनी नौकरी छोड़ो। यहाँ तो वोट खत्म हो जाए, उसके बाद तो कोई पहचानेगा नहीं कौन हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे यहाँ का सिस्टम हो है तो क्या करें। क्या सिस्टम है यहाँ? कोई चीज़ का जिसको तो अच्छा लग रहा है उसको दें। हमें ना कोई सुविधा में रहे, ना हमको किस चीज़ का लाभ का जरूरत। हम जितना है हमारे लिए वही, हमें मेहनत करना, अपना मेहनत करके खाना। तो आप लोग को कोई सुविधा मिली है कि नहीं? हमें कोई सुविधा नहीं मिली। मतलब आपके सरकारी लेटरिंग तक तो दिया नहीं, तो हम क्या चीज़ का? क्या नहीं दिया? ना सरकारी लेटरिंग मिला है, ना कोई सरकारी कॉलोनी मिला। तो हम किस चीज़ के लिए बोलें कि मोदी हमारे लिए बढ़िया है? कौन किसको वोट देकर किसको जीता? नहीं, तो जो ये बहुत आपके गांव में आपका घर है कि नहीं आपके पास पक्का घर?
पक्का घर तो हम मेहनत करके बना रहा हूँ, अभी पूरा थोड़ा बनाया हूँ, आधा बनाया हूँ, अभी कर्जा काट काट के वहाँ भर रहा हूँ कर्जा। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना है, ये सब हमें कुछ नहीं मिला। नहीं क्यों नहीं, आपने कोशिश की? कोशिश तो कई बार की है, लेकिन वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचता, वहाँ पहले ही दबा दिए जाते हैं। नहीं तो कहाँ बात की, प्रधान से या गांव के प्रधान से या अरे कई स्थानीय? बार एप्लीकेशन दिए, कोई सुन ही नहीं रहा है। कहाँ? यहीं पर दिए इलाके में, कोई सुनने वाला है? ब्लॉक यहाँ प्रमुख पर सब यही है, वही लोग हैं और कोई दूसरा छोड़ो। तो नहीं कोई सुन रहा है? ना कोई सुनता है ना सुनेगा, जैसे वैसे चलेगा। तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की अर्जी आपकी नहीं मतलब एक्सेप्ट हो रही है? कुछ भी नहीं हुआ, 2 बार दिए, कुछ ना होना है ना होने वाला है। कितना दिए? 2 बार हम एप्लीकेशन दिए, कोई सुनने वाला था नहीं। अच्छा। और तो ये अपना जो मेहनत कर रहा हूँ, वही फंड का पैसा थोड़ा थोड़ा करके वही इकट्ठा करके लगाता हूँ, इधर उधर से कर्जा करके और फिर जाता हूँ, फिर भरता हूँ लुधियाना। ये एक त्रासदी है, देखिए एक गरीब आदमी की जो लुधियाना में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ से जो कमा कर आते हैं, बचा कर, दरअसल कि जितना कमाते होंगे उसमें कैसे बचाते पता है होंगे। सर, 12,000 15,000 की नौकरी है, यहाँ भी बच्चों को पालने में ही गाड़ी खराब हो जाती है हालत। बच्चों को पढ़ाने के लिए तो हालत खराब, कि एक बच्चे को पढ़ाओ तो एक का तो प्राइवेट भेजना, सरकारी भेजना पड़ जाता है। कहाँ पैसा बच रहा है? 12,000 13,000 में आप ही सोच लो, माँ बाप को क्या खिलाएं, क्या पुआ खाएं। अब महंगाई भी बहुत है। महंगाई तो बहुत है, क्या करें, है जो करना है वो करना पड़ेगा। तो ये जो बाकी योजना जो है प्रधानमंत्री शौचालय की योजना सर, हमें या कोई योजना उज्ज्वला का लाभ गैस नहीं वैस है? शौचालय आपके यहाँ नहीं है? हमको मिला ही नहीं तो हम दूसरे क्या बोले, दुनिया से क्या मतलब। नहीं वही मैं समझना चाह रहा हूँ तिवारी जी कि जब इतना सरकार यहाँ भी कह रही है, स्मृति ईरानी की तरफ से बयान है कि इतने शौचालय बन गए, लाखों शौचालय बन गए, अरे प्रधानमंत्री जिसका बना आवास होगा वो योजना के जाने। घर बन गए। जिसका बना होगा वो जाने, हमको जब मिला ही नहीं तो हम क्या चीज़ की जाने। ना हमको कोई शौचालय मिला, ना हमको कोई सरकारी आवास मिला। यहाँ तक कि हमको तो ये हाल है कि हमारे माँ बाप बीमार हो जाते, हम उनकी दवा भी नहीं करा सकते। तो आयुष्मान भारत कार्ड भी नहीं है हमें आपके कुछ भी नहीं बना है, बोल तो रहा हूँ। नहीं तो यही समझना चाह रहे हैं अब आप ही से कि अगर सबको मिला तो आपको क्यों नहीं मिला? अगर वो कह रहे हैं सबको बहुत लोगों जिसको को मिला होगा वहाँ तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है, जिनको बड़ा आदमी है, छोटे लोग थोड़ो किसी ने। अब जैसे देखिए, अब मैं कल ही स्मृति ईरानी ने यहाँ नामांकन किया, पता है आपको? नॉमिनेशन किया है, पता ही होगा। अब नॉमिनेशन किया तो मैं देख रहा था, स्मृति ईरानी का बयान है कि अमेठी में 1,14,000 घर प्रधानमंत्री के निर्देश पर बना, 4 लाख परिवारों को शौचालय मिला, 3,50,000 घरों में नल जल योजना का लाभ मिला। ये सब आपको फ़ायदा नहीं मिला? हमें सर कुछ नहीं मिला। तो पानी भी नहीं है आपके यहाँ? पानी तो हमारे यहाँ नलका से हम पानी भरते हैं। तो अब मैं चूँकि बहुत ज़्यादा इस पर एक ही बात मैं क्या करूँ, सिर्फ ये कि जैसे ये शौचालय या आयुष्मान भारत या जो सरकार की योजना, कोई सुविधाएं नहीं मिली। तो आपके घर पे जो लोग हैं, आपके पिताजी या आपकी पत्नी घर पे रहती हैं? हमारी पत्नी रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, माँ बाप हैं। तो इन लोगों ने अप्लाई आपके एब्सेंस में जाते हैं ब्लॉक प्रमुख और प्रधान या इन लोगों से बात करने, सरकारी कोई अधिकारी से? कोई किसी के पास नहीं जाता, जिसको 2-3 बार गए, सब कोई सुनवाई होता नहीं। इसीलिए वो लोग चुपचाप बैठ गए। हमने कहा अब जो करना है धीरे धीरे हम ही करेंगे। तो क्या चाहते हो अब इस बार अमेठी में, किसको यहाँ से जिता के आप लोग भेजना चाहते हो? हमें किसी को नहीं जिताना सर, क्योंकि जब कोई सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी तब हम जिताएंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है चलने। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो वोटिंग के चक्कर में नहीं पड़ते हो, अपना कमाने के चक्कर में पड़े। तो यहाँ जितने लोग हैं सब यहीं के हैं। एक मिनट बात कर लीजिए। हाँ सब लोग जो हैं, सब लोग इसीलिए तो बाहर जाते हैं, नहीं तो किसको वोटिंग ले, सब लोग वोटिंग करके ही जाएं। यहाँ कौन सरकारी सुविधा किसको मिल रहा है? और अनाज वगैरह जो सरकार की तरफ से जो मिल रहा है वो सब मिलता है कि नहीं आपके घर में? वो सब तो मिलता है। और गैस उज्ज्वला योजना वाला? उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन मिला, अभी मिला है हमारी माँ के नाम पर। अच्छा, तो उसका इस्तेमाल करते हो आप लोग कि वहाँ भी 1100-1000 का सिलेंडर है तो उसकी दिक्कत है कुछ? अब वो तो माँ बाप जाने, हमको तो क्या है। चलिए, तो ये ऐसे लोग, हज़ारों लोग हर शहर से, सारे लोग यही हैं, यहाँ सभी सब लोग यही परेशान हैं। सब लोग ये। आप भी जाने वाले हो? आप कहाँ जा रहे हो? हैं?
अगर आज इसको अगर सरकार अगर सारी शिक्षा दे तो क्यों बाहर जाता कमाने का? खुद ही सोचो आप। ये कौन है आज अभी बच्चा? हमारा साला है छोटा। अच्छा, आज अगर सरकार सारी सुविधा देती है उसको बाहर जाने की जरूरत था? क्या उम्र अब ये है? पढ़ाई करता है कि यहाँ रहता? क्या उम्र 15 है? साल की उम्र है, ये भी वहाँ नौकरी करने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है। तो बाल मजदूरी भी एक तरह से। तो क्या करोगे? गरीबी अगर सब कुछ अगर इंसान को मिलेगा तो क्या जरूरत है इंसान को बाहर धक्का खाने? नहीं तो भी इसको पढ़ने को मरे के भी बाहर धक्का खाने। लाली तक बैठा हो। नहीं, ये समझ सकता हूँ उसकी, लेकिन अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं। ये भी आपके साथ हैं? ये हमारे ससुर जी। अच्छा, ये आपके फादर इन लॉ हैं। आप भी जा रहे हो? हाँ भैया। और ये भी जा रहे हैं? क्या करें, बिना कमाने किसी की गाड़ी चलने वाला है। अब देखिए, एक परिवार है, नाम क्या बताया, फिर से बताइए। बबलू तिवारी नाम। बबलू तिवारी जी हैं। आपका क्या नाम है? साहिब शरण शुक्ला। हैं? साहब शरण शुक्ला। साहब शरण शुक्ला जी हैं, और इनका साला है जो 15 साल का लड़का है। कितना पढ़ा हुआ है वो? पढ़ाई कहाँ कर पाया, 9वीं तक पढ़ा, छोड़ दिया। क्या करे जब यहाँ गरीबी इतना हावी हो गया था। आप वहाँ क्या फैक्ट्री में काम करते हो, क्या करते हो? हाँ लोग खत्म तो कितना जैसे कमाते हो वहाँ? 9,000 रुपये के लिए यहाँ से अमेठी से जा रहे हो? कहाँ? लुधियाना अमेठी से जा रहे हैं। तो शुक्ला जी, ये बताओ कि साल में कितने दिन वहाँ काम करते हो? पूरा सलिए करे करा और यहाँ अभी आए थे? हाँ शादी थी लड़की की। अच्छा, शादी में आए थे। हाँ 15 दिन हुआ। तो ये जो 15 दिन शादी में है, इसकी तनख्वाह काट भी लेता है वो? हाँ काट ले, प्राइवेट है ना। ले ये भी तनख्वाह काट लिया होगा जो आप लोग यहाँ आए? तो और क्या, जितना दिन काम करें उतने दिन का तो मिलेगा। लेबर का क्या देते हैं? वो प्राइवेट है सब वहाँ पे। वहाँ 50 किलो बोरी ढोना पड़ता लोहे की। उस तरह काम नहीं, मेहनत काम है, लेकिन मजबूरी में आदमी करता है। अगर सारी सुविधा होती तो हमको क्या जरूरत है बाहर जाने का? सभी लोग सोचते हैं अपने क्षेत्र में रहो, अपने क्षेत्र में लेकिन जिताओ, सरकार भी विकास सबको करो। नौकरी कैसे दे सकती है? नौकरी तो सरकार की भी सीमा है। हाँ, महंगाई एक मुद्दा है कि महंगाई अगर कम रहे तो थोड़ा लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। हैं? सही है सरकार। सर यहाँ सरकार भी उन्हीं लोगों को नौकरी देती है जिनके खास आदमी वहाँ बैठे हुए हैं कुर्सी पर। गरीब का यहाँ कोई नहीं। हमारा भाई इतना पढ़ा लिखा है, उसको क्या हुआ? वो भी तो धक्के खा रहा है हमारी तरह। उसको पढ़ने से कोई फायदा हुआ? मानो हम धक्का खा रहे हैं, हम खुद अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ गए। अब इसको देखो, अभी पढ़ने की उम्र था, आज ये क्यों धक्का खा रहा है हमारे साथ? आज अगर सरकार सारी सुविधाएं देती तो हमें कोई ज़रूरत है कि दूसरे शहर में जाकर मुल्क में ड्यूटी करो, 12 घंटा में कुत्ते की तरह मेहनत करो? किसको अच्छा लगता है परिवार बच्चों को छोड़ कर जाने? यहाँ सब वही है कि अपना देखी देखा देख रहे हैं सर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सरकार क्या कर लेती है इसमें? सरकार यहाँ पहले यहाँ सुधार करे, जिसको जरूरत है उसको दो। जगदीशपुर में ऐसे बंद है वही सारी फैक्ट्री जगदीशपुर में बंद है, वही चल जाए। हम लोगों को क्या जाना है, यहाँ पे कमा खा लेंगे। जगदीशपुर की फैक्ट्री बंद? सारी बंदे हैं। वो कब किसने शुरू की थी सब? वो तो राजीव गांधी ने शुरू करवाया था। और बंद कब से है? वो बंद भी हो गई, 8-10 साल हुए। तो मोदी जी ने फैक्ट्री नहीं लगवाई 5 साल में? अपना अपना काम सब चलाता है, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। हाँ, ये तकलीफ है, सब लोग जा रहे हैं बाहर काम। आप कहाँ जा रहे हो? अमृतसर। हैं? अमृतसर काम करने। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार। क्या काम करते हो आप? मिस्त्री। अच्छा, अमेठी के रहने वाले हो? क्या जी? वोटर यहीं के हो, तो वोट देने आओगे या आप नहीं आ पाओगे? आओगे? तो राम कुमार जी, क्या चाहते हो इस बार? वहाँ पहले बताओ, जो काम करते हो तो महीने में कितनी अर्निंग होती है, कितनी कमाई होती है आपकी? महीने में क्या 600 रुपये मिलते, 700 रुपये रोज के। रोज काम मिलता है या गैप भी होता है कभी? नहीं, गैप भी होता है। और यहाँ अभी किस ट्रेन से जा रहे हो आप लोग? हावड़ा से। अमृतसर हावड़ा। हैं? अमृतसर हावड़ा। अभी ये ट्रेन आ रही है अमृतसर हावड़ा, ये आ रही है हावड़ा की तरफ से और अमृतसर जा रही है। तो अमृतसर हावड़ा ट्रेन से ही लोग अमृतसर जाने वाले हैं। अमृतसर, एक लुधियाना और जालंधर तरफ जो लोग पंजाब की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। तो जितने लोग हैं, ज़्यादातर लोग सब अभी उधर जाने वाले मजदूर लोग हैं। तो परिवार आपका यहीं रहता है? परिवार। तो यहाँ तो बहुत फैक्ट्रियाँ लगी थी 25-30 साल पहले सब। पता नहीं है? तो ये बताओ, आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? जो चाहते हो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो ही रहा है, जो कुछ हो रहा ठीक ठाक हो रहा है। जो हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है। सरकार का सहयोग, हम लोग क्यों बाहर जाएंगे? क्या सहयोग होना चाहिए सरकार का? यहाँ पर ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कुछ है। कोई काम धंधा मिल नहीं रहा। और क्या परेशानी है?
बस और क्या, हमको तो काम चाहिए, काम के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं, यहाँ मिले यहाँ रहेंगे। तो परिवार सब आपका यही है? परिवार है कितने कितने दिन पे आते हो वहाँ से आप? 6 महीने साल। तो इस बार चुनाव में किसको यहाँ से जिता के भेजना चाहते हो आप? ये तो देखेंगे मौके पर क्या होता है। तो फिर भी आप सोचते होगे ना कि ये 5 साल में स्मृति ईरानी है, क्या हुआ मोदी जी के राज में, क्या हुआ पहले, क्या होता था, राहुल गांधी पहले थे। अभी तो मौके पर देखेंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। मौके पे देखेंगे। चलिए अलग अलग लोगों से, जरा जाने वालों से बात करते हैं, कहाँ जा रहे हैं। इधर 3 लोग यहाँ बैठे हैं, इधर आइए, इधर आइए। आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं लुधियाना जा रहा हूँ, पंजाब। काम के लिए? नहीं, मैं वहीं पर ही परमानेंट हुआ। रहने वाले कहाँ के हो? पुराने हम यही यूपी के। अमेठी के? अमेठी के। आप कहाँ के रहने वाले हो? अमेठी के। इन्हीं के साथ तो छोड़ने आए हो? हाँ। चाचा है। तो क्या करते हो लुधियाना में आप? लुधियाना मेरा जुडिशियल डिपार्टमेंट है। सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट है। कब से काम कर रहे हो वहाँ? मेरे को हो गया कम से 20-22 साल हो गए। हैं? 20-22 साल हो गए। अच्छा, तो जो वोट होगा यहाँ पता है ना, वोटिंग है अमेठी में जी। किस तारीख को? तारीख में 20 को है शायद। हाँ जी। तो वोटिंग के समय आओगे कि नहीं आप यहाँ? मेरी वोट उधर की बनी है। अच्छा, वोट आपकी उधर की है। चलो, तो क्या चाहते हो इस बार, किसकी सरकार चाहते हो इस बार? देखेंगे अभी। देखेंगे। आप यहीं रहते हो? जी। तो क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम मोतीलाल। मोतीलाल। तो मोतीलाल जी, इस बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? अरे भवरे अकेले के बनाए हुए, मेरे अकेले बनाए तो बने ना। आप किसका चाहते हो? हैं? आप किसकी चाहते हो? हम तो चाहत रहे मोदी का। हाँ, हैं? तो मोदी तो है ही है। लेकिन कि इतना गोरू हाँ का रात में गाँव कट जाती है कि क्या बताए, खेती नहीं देखो, रात भर गोरू से परेशान है, गोरू तुम्हारे सामने बस। आवारा जानवर से। खेती में कुछ हो ही नहीं रहा, खेती किसान मना ही है, खेती में जो होगा नहीं तो हम करेंगे क्या? मैं यहाँ पर कम से कम मतलब 3-4 दिन हुए आए। हाँ, रात को इतने मतलब जानवर, आवारा जानवर इतने घर तक घुस आते हैं, उनसे बहुत परेशान है। ये चीज़ मैंने भी नोट की है। बहुत दुखी हुआ उससे, आवारा जानवर से। तो क्या खेती करते हो आप? अरे धान गेहूँ खेती तो हो ही नहीं बहुत, और सब्जी खेती करते हैं, मिर्चा लगाते हैं, भाटा टमाटर ये सब लगाते हैं। कुछ बच्चे नहीं बहुत छोड़ दिए, नहीं लगा रहे हैं। सब वही जो मतलब उसकी वजह से, जानवर की वजह जानवर की वजह से छूट लो क्या? तब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? क्यों ये जानवर की इतनी दिक्कत हो गई इधर कुछ साल में? अब वक़्त तो योगी मोदी जाने, पहले दिक्कत नहीं थी 5-7 वो नहीं रही है? कब वो नहीं रही। 5 साल पहले नहीं थी। तो आप बताओ ना, आपको अंदाजा होगा, आप किसान हो, परेशानी का सामना कर रहे हो, तो आपको अंदाजा होगा कि 5 साल 4 साल में क्यों दिक्कत हो गई। पहले आदमी किसान लोग राखते थे गोरू, इनका बिक्री होत रहे, बिकत रहे, मने खरीद कर ले जाता। हाँ। अब इनका क्यों खरीद नहीं करते? तो मोदी जी तो अभी चुनाव में बोले थे कि हम ऐसा स्कीम निकालेंगे। गौशाला कुल बनवा दें यहाँ, गौशाला में दिन में गौशाला में रोके रही हैं, रात में छोड़ दें, गौशाला निकाल दें। क्या फायदा हो? तो चुनाव में, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में कहा करते थे कि बस 10 मार्च तक सरकार बन जाने दो, उसके बाद मैंने आइडिया खोज लिया है ताकि आवारा पशुओं से, जानवरों से किसानों को मुक्ति मिल जाए। बल्कि यहाँ तक कहते थे कि मैंने ये भी आइडिया खोज लिया है, मेरे दिमाग में मोदी का वादा है कि आप गोबर से भी कमाई करेंगे, आवारा पशुओं को जो पालेंगे उससे भी कमाई करेंगे, कोई आवारा पशु बाहर नहीं छोड़ेगा। तमाम तरह के वादे प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव के दौरान बाराबंकी में, उन्नाव में, अलग अलग सभाओं में किए थे। चुनाव के बाद सरकार बन गई। 2022 से हम 2024 में हैं। उनके भाषण, उनके वादों की मियाद 2.25 साल के बाद भी पूरी नहीं हुई है, उनके वादे पूरे नहीं हुए। तो वही अमेठी में जो अभी हम लोग हैं, तो किसान कह रहे हैं, तो कैसे बचाते हो? बाड़ेबंदी करते हो? क्या करते हो रात में? अरे रात में लाठी लेके खजीरत रहती यार, वह कहता हम अपने का खजीरत, अपने का खजीरत आए, ये इधर खजीरा जाते हैं। रात में खदेड़ते हो? खजीरी से कितना दूर है यहाँ से गांव आपका? हमारे गाँव यहाँ से 5-6 किलोमीटर की। तो हम अगर आज रात में आपके गांव में आए तो ऐसे जो जानवर से बचाने की कोशिश करते हो, सब शूट कर सकते हैं आज रात में? वो सब हम दिखा सकते हैं, हम दिखाना चाहते हैं आपकी समस्या। बिल्कुल दिखा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी समस्या मोदी जी तक पहुंचे। बिल्कुल भाषण दे देते हैं बड़े बड़े नेता कि आवारा पशुओं से मुक्ति मिल गई, गौशाला खुल गया, और उसके बाद आप जैसे किसान परेशान है। मैं चाहता हूँ ये समस्या जाए लोगों के सामने। हाँ, तो हम बिल्कुल दिखा सकते हैं।
तो इनका नंबर नोट करिएगा, रात में हम आपके घर आएंगे। कितने बजे आए आपके यहाँ शाम को, रात को, जब बताओ। लगभग 11-12 बजे। हम आ जाएंगे 11 बजे आपके खेत के पास। तो वहाँ और लोग आपके जैसे किसान हैं जो अरे रात में बारी बारी करते हैं? गाँव बहरिया दुल्हापुर गाँव में हो गया तो खुद ही सब पता लगा के कुल वाह सब करते रहा देखा, हम अकेले तोड़ रहे थे। अच्छा, सारे लोग करते रहते हाँ, हैं लाठी वठी लेके। और का सब खेत है का हमारे अकेले है। फिर तो हम आएंगे ना आपके गांव, इनका नंबर लेंगे हम, इनके गांव जाएंगे, इनके नंबर लीजिएगा। और तो इस बार अमेठी से किसको जिता के भेजना चाहते हो आप? अमेठी से किसको चुनाव जिता के भेजना चाहते हो? अरे अमेठी से हमारे अकेले जीता जीती है ना। अरे आप जैन का लग गया वो नहीं जीता। आप किसको चाहते हो? हैं? आप किसको यहाँ से स्मृति ईरानी को जिताना चाहते हो? नहीं स्मृति ईरानी नहीं का। स्मृति ईरानी अपनी नहीं दी। आज कम से कम 15 साल से वोट दिए चला होते ही। 15 साल से 15 साल से वोट दिए चला होते स्मृति ईरानी का। भाजपा में आई 10 साल हुआ, 2014 और 2019। हाँ। आपने स्मृति ईरानी को ही दिया, अब नहीं दी। इस बार नहीं, क्यों? बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग आज कई साल से। क्या परेशान हो? तो परेशानी बताओ, समझ में तो आए। अब परेशानी हमारी बहुत दूर न गई हैं? अब सरकारों ने दूर कर पाए हमारी परेशानी। हाँ। वो हम नहीं से देख। तो इस बार आप स्मृति ईरानी को नहीं जिताना, नहीं। तो किसको जिताना चाहते हो? अब जिसको हमारी मर्जी की उसका देव। अभी हमारा कोनो प्रोग्राम बना नहीं ना। अभी इलेक्शन 20 मई का। 20 मई को है, हाँ अब वहीं इलेक्शन नहीं ना। बट स्मृति ईरानी को नहीं दोगे, ये आपने तय कर लिया। उनको नहीं देंगे। तो क्या दिक्कत है स्मृति ईरानी से? ये क्यों हराना चाहते हो या क्यों नहीं वोट देना चाहते हो? थोड़ा समझ में तो है, समझे, परेशानी समझे ना। हम आपकी परेशानी समझना चाहते हैं। है सरकार ने कुछ काम किया कि नहीं? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पे और कुछ काम किया कि नहीं? या इस इलाके में बहुत काम हो गया कि सरकार तो काम की ही नहीं है भाई। कहीं नहीं की भाई। हाँ। हैं? देखा पब्लिक का राशन दिए फ्री का आता है सब यही। हाँ, हैं? 2000 रुपया हर किसान को, किसान सम्मान निधि। सम्मान हाँ। निधि आ रही है। हाँ। हैं? हाँ, लेकिन जितना भारी सम्मान निधि हमको मिलत नहीं ना, वैसे ज्यादा हमारा खेती में खुद ही चला जाता है। हाँ, घाटा में नसबंदी हो जाती है खुद ही। हैं? तो फायदा का है हमका हमके। हाँ। तो 6,000 सरिये में कहाँ यहाँ साल 10,000 तेज चला जाता है। 15,000 खाद बहुत महंगी हो गई है। खाद तो महंगी है, वो तो महंगा तो तो ये बताओ, तो फिर स्मृति ईरानी से क्या शिकायत है, ये भी तो बताओ। कौन शिकायत हमारे यहाँ? तो बोल रहे हो कि 2 बार दिया, अब नहीं देंगे, तो क्या शिकायत है? हाँ तो बस नहीं देंगे। अरे और क्यों सरकार बने? क्या वो नहीं बनी हमारे बात बदलना चाहते हो? मतलब भाई अब एक बार 2 बार ये रहे तिवाड़ा, दूसरों के हुआ वही तो देखिए कैसे चलता है। हाँ, हैं? हो सकता है कि जैसे ज़्यादा फायदा मिल जाए, हो सकता है ऐसे ज़्यादा नुकसान हो जाए। आओ वाले तो फिर कोई जानता नहीं ना। बीती हुई तो सब जानता है, हाँ। लेकिन आवे वाले क्यों नहीं जानते? तो इसके पहले आप बीजेपी को वोट देते रहे हो? हाँ बीजेपी में बहुत दिन से रहे। बहुत दिन से रहे। अटल जी रहे तब से बीजेपी में रहे। अच्छा, लेकिन यह सिरा परेशानी नहीं गई। मतलब आप अटल जी के समय से बीजेपी में रहे और उसके बाद स्मृति ईरानी को 2 बार वोट दिया, मोदी जी के नाम पे दिया। ना इस बार कह रहे हो कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। देखिए, ये भी हालांकि खुल के अपनी नाराजगी की वजहों को डिटेलिंग में नहीं बताना चाह रहे, लेकिन एक किसान के तौर पर इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है खेती से जुड़ी, जिसका इन्होंने जिक्र किया। कुछ और भी परेशानियां होंगी, है महंगाई वगैरह से भी होगी, और कोई परेशानी कोई नहीं। अभी खेती वाली सबसे बड़ी समस्या। बस परेशानी इसी की है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है ना, जब मैं वीडियो में बोलता हूँ कि यूपी के किसान जो हैं खेतों में काम करने वाले, या जो किसान हैं गरीब किसान भी हैं जिनके 2-4 बीघे की खेती है और पूरी फसल कैसे आवारा पशु चट कर जाता है, और उसके बाद किसान 3 महीने 4 महीने की मेहनत को 2 रात में आवारा पशु खा जाते हैं, और उसके बाद किसान कितने परेशान होते हैं। बहुत लोगों को लगता है इतना बड़ा इशू नहीं जितना आप इस पर बार बार वीडियो में जिक्र करते हैं, लेकिन बड़ा इशू था। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बार बार अपने भाषणों में कहा था, और बड़ा इशू है। तभी ये किसान जो कह रहे हैं वाजपेयी के समय से हम बीजेपी को वोट देते रहे, ये मोदी से डायरेक्ट और कोई शिकायत भी नहीं बता रहे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी शिकायत, सबसे बड़ी परेशानी आवारा पशु की है, और उस परेशानी की वजह से इन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी को नहीं देंगे वोट। आप ही की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार नाम पूरा बताइए फिर से, पूरा नाम बता दीजिए फिर से। मोतीलाल। ओके, चलिए, तो ये मोतीलाल जी है। अब जरा हम इधर आते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? जनपद में। नंबर इनका ले लीजिएगा। कहाँ जा रहे हो आप? चंडीगढ़ चंडीगढ़ में आएगा 8 को 10 को नहीं जाए।
दवाई करा दवाई करा के जा रहे हो, यही के रहने वाले हो? नहीं, हाँ नहीं प्रतापगढ़ पे, मतलब ये आधार तहसील आधार लाल करना है। प्रतापगढ़ के रहने वाले हाँ हो। प्रतापगढ़। चलिए जरा हम अमेठी वालों से पहले बात करते हैं, इधर आइए। आप अमेठी के रहने वाले हो? हैं? कहाँ जा रहे हो? जा नहीं यार, डैडी छोड़ने आए। छोड़ने आए हैं। ये पिताजी हैं आपके? जी। क्या नाम है आपका? अमित पाठक। अमित पाठक। अमित पाठक जी को अमेठी में कहाँ के रहने वाले हो? नितिन मोई सांसद महोदया के ग्राम सभा हाँ? के सांसद महोदया स्मृति जुबेदी ईरानी के हाँ। पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, उनका जो घर बना है। जी। तो अमित बताओ, इस बार आप लोग के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है सबसे बड़ा यहाँ? मुद्दे में अभी हमारे यहाँ पर्सनली यही है लोकसभा में, और कोई प्रत्याशी ही नहीं है। हाँ, अभी राहुल गांधी का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। जी। तो जब होगा तब पता चलेगा क्या है। जी, और हम लोग देंगे भी बीजेपी को। बीजेपी को। तो क्यों, ये बताओ जरा। जैसे राष्ट्रहित है और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं। राष्ट्रहित जैसे? राष्ट्रहित अब एग्जाम्पल में है, जैसे सनातन संस्कार हो गया। राष्ट्रहित में आप चाहे चीन वाला मुद्दा देखिए, चाहे क्या? सर्जिकल स्ट्राइक देखिए, चीन वाला क्या मुद्दा है? जो भी है नेहरू परिवार से तो अच्छा ही है। क्या चीन तो उधर लद्दाख में बहुत जगह घुसा हुआ है चीन। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट लद्दाख में जो बहुत ज़्यादा जो जी, जी। हिस्सा है नो मेंस लैंड का, जहाँ पेट्रोलिंग होती थी हमारी, जी। उस पेट्रोलिंग वाले हिस्से में बहुत अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है गलवान के बाद से। नेहरू पीछे नहीं हटी है चीनी से। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि नेहरू जी के समय से या कांग्रेस परिवार 70 साल में 50 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उससे तो मस्त है बीजेपी में। अटल जी थे तब भी मस्त था। अच्छा। बिनो डेट मेरी फीलिंग ये है। और सनातन मुद्दा है? हाँ, सनातन में। सनातन में क्या है जैसे? सनातन में ये है कि जैसे राम मंदिर है, और उसके बाद ये वाराणसी वाला मुद्दा है, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। उसके बाद ये मथुरा है। हाँ। यही सब सनातन है, संस्कार। हाँ, मतलब ये सब मंदिर बन जाएगा बस? नहीं, सब मंदिर मामला बात टनाटन मंदिर हो जाएगा। बनने की बात नहीं है। आप किसी ईश्वर पे, हम तो कभी नहीं कहते किसी दूसरे धर्म या रिलीजन से को कि वो काल्पनिक हैं। उनके शीर्ष नेतृत्व, उनका अध्यक्ष और जो पार्टी के बड़े लीडर हैं, नेता हैं, वो यही कहते हैं कि मतलब ईश्वर काल्पनिक है। तो आस्था भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए उनको। मिनॉरिटी वोटों की बात है तो राहुल गांधी भी कई जगह मंदिर घूमे हैं। आप घूमे हैं ना, जैसे मेरे ग्रैंडफादर। इंदिरा गांधी तो हर जगह मंदिर जाती हमें थी। बोलने दीजिए ना। हाँ, बोलिए। जैसे मेरे ग्रैंडफादर का नाम फलाने है। हाँ। और उसके बाद मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हो गया। हाँ। ठीक है, तो मैं अपनी माता के नाम से तो जाना नहीं चाहूँगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ फादर नेम चलता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझ रहे हैं? हाँ, हम आप जो कहना चाहते हैं हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हो आप या क्या? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, विरोध भी नहीं है। तो ये सब सूचना जो सनातन वाला या उनके अध्यक्ष क्या बोलते हैं जी, जी। और ये बोलते हैं, वो सब सूचना व्हाट्सएप वगैरह पे सब सर्कुलेट होता रहता है? नहीं सर, बात उसकी भी नहीं है। पेपर भी है, विजिट भी है। मैं वहीं विधि स्नातक, विधि परास्नातक मैं टॉपर रहा हूँ। टॉपर रहे? हाँ, तो लॉ मैं में? हाँ, मैं वहाँ नंदिनी नगर पढ़ा हूँ, ब्रजभूषण। तो अभी क्या वहाँ भी रहते थे। अच्छा, तो अभी LLM क्या कर रहे क्या हैं कर रहे हो अभी आप? LLM कर रहे हो? माधव तो सिंधिया नौकरी राजस्थान। करनी है उसके बाद या लॉ करना है, प्रैक्टिस करना नौकरी किसी सर्वेंट नहीं बनना है सर। है? अच्छा, हाँ, एक प्रोफेशन है मेरा। प्रैक्टिस करना है। जी। चलिए बैठिए। आप कहाँ जा रहे हो? तो चंडीगढ़ जा रहे हैं। क्या आप यहीं के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश सिंह। रवि प्रकाश सिंह। तो क्या करते हो रवि आप? जॉब क्या करते हो जॉब? मार्केटिंग, बैठो बैठो, आप बैठो। रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो वहाँ काम करते हो चंडीगढ़ में। तो चुनाव जब यहाँ 19 तारीख 20 को है तब आओगे कि नहीं 20 मई को? नो चांस। क्यों? अब इतनी दूर से हम चुनाव जरा डालेंगे बैठो भाई, युवा आदमी ऐसे बोल रहे नो चांस। वही बताओ, 100%। वोट तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना देखो, रवि? वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो हमारा घर नहीं चला देगी। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी घर मैं खुद चलाऊंगा, मैं कमाऊंगा, तभी मेरा घर चलेगा, तभी मेरे परिवार चलेगा, हर चीज़ चलेगा, है कि नहीं? दूसरा कोई चलाएगा नहीं। तो हम फिर अगर हाँ इस टाइम पे आए थे, अगर हुआ होता फिर ज़रूर हम डाल के जाते। मैं सोच रहा था। तो अच्छा, एक सेकंड। तो आप चलो, अब आप कह रहे हो कि इस वजह से नहीं आ पाओगे, हालांकि वोट डालना चाहिए, लेकिन आपकी मजबूरी होगी, जॉब करते हो। सबसे मेन चीज़ है हम प्राइवेट सेक्टर के जॉब कर समझ सकता हूँ। तो आपको छुट्टी अभी की भी हम दिक्कत 10 दिन की छुट्टी पे आए हैं, हमें फिर दोबारा छुट्टी मिलने वाली है नहीं। चलो खर्चा का तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे आ भी जाएँ,
लेकिन सबसे मेन दिक्कत हमें छुट्टी वाली है। नहीं मैं समझ सकता हूँ। हमारी जॉब हमें सबसे माने हमारी जॉब। अच्छा चलो समझ गया। तो आपके परिवार के सब लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ, सारे मदर फादर फैमिली में सब सब? सब सब सब। तो जो लोग यहाँ रहते हैं, आप यहाँ से रह के जा रहे हो, तो लोग क्या चाहते हैं यहाँ से इस बार? किसको जिता के भेजना चाहते हैं? देखो आपके हम तो- परिवार अपनी बताओ। हम तो वैसे समय के रहने वाले हैं, हाँ दीपक सिंह के एरिया के। हाँ ठीक है। अरे इनको बोलने दो ना भाई। हाँ हम तो वैसे वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, हमारा मतलब एक गढ़ तो वो कांग्रेस वाला है ही है, हाँ लेकिन अब मैंने मतलब जो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे बिताया है, देखा काफ़ी सारे लोग चेंज हो रहे हैं, हाँ। बदल रहे हैं। हाँ किस रीजन से बदल रहे हैं आई डोंट नो। बदल रहे हैं मतलब? लेकिन चेंज हो रहे हैं ना, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी भागे जा रहे हैं। हम्म। क्योंकि मैंने मतलब वो काफ़ी सारे गांव वालों को देखा है। अभी हमारे यहाँ स्मृति ईरानी भी आई थी हमारे गांव, हमारे घर के जस्ट बगल में आई थी। तो शायद कुछ प्रोग्राम रखा हुआ था, उसमें आई थी। आपके परिवार वालों ने क्या सोचा इस बार के लिए? परिवार वालों ने सोचा है, परिवार वाले सोचे, हम अपना सोच अपना बता सकते आप हैं। अपना सोच बताओ। आप क्या देखो कहते हमारा सोच यही रहेगा कि हम तो बीजेपी को जिताएंगे। हैं? ओके। अगर हमें मतलब आने को मौका मिलेगा, हम अपना वोट डाल के जाएंगे। नहीं मौका मिलेगा, और आपके परिवार में जो लोग हैं? हाँ, हमारे पापा तो भाई कांग्रेस को ही डालेंगे। अच्छा क्योंकि पापा वो- कांग्रेस के हैं, आप क्योंकि बीजेपी? देखो तो बाप बेटे में ये फर्क क्यों है? सबकी अपनी अपनी कोई सोच है। समझने के लिए वो क्या सोच के कांग्रेस में डालेंगे, आप क्या सोच देखो के? अब वो क्या सोचते हैं वो मैं नहीं बता सकता, चलो हम अपनी सोच बता सकते हैं। ठीक है। तो अपनी एक लाइन दो लाइन में सोच बचाओ कि क्यों बीजेपी? ऐसा कुछ खास नहीं है हमें, क्योंकि देखो हम बाहर आते जाते रहते हैं, कभी मुंबई हुआ कभी कहीं, हर जगह आते जाते रहते हैं। हमें सबसे मेन चीज़ चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम सुविधा मिलती रहे आने जाने के लिए। बस रोड पे हम चल रहे हैं, टाइम टू टाइम हमें रोड मिलना चाहिए, हर चीज़ सुविधा होनी चाहिए बस। अभी कौन सी ट्रेन पकड़ने वाले हो आप? हावड़ा हावड़ा अमृतसर? हावड़ा अमृतसर आने वाली है भाई। कितनी देर में आने वाली है ये? 1 बजे तक आएगी। 1 बजे तक। तो अभी टाइम है, तब तक हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे जो हावड़ा अमृतसर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हावड़ा अमृतसर। आप हावड़ा अमृतसर से जा रहे हो आप लोग सब? इधर आइए, दो महिलाएं भी जा। आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप लोग? लुधियाना जी। तो यहाँ अमेठी के रहने वाले हो? हाँ अमेठी के रहने वाले हैं। तो हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, चुनाव है ना, तो ऐसे लोगों से बात करते रहते हैं अच्छा समझने के लिए। अच्छा जी। तो वोट यहाँ पड़ेगा 20 मई को। हाँ जी। तो वोट के समय नहीं आओगे आप लोग? देखो जी समय तो अमृतसर में क्या मतलब परिवार के लोग काम करते हैं वहाँ? हाँ जी नौकरी है। आपकी भी? नहीं घर वाले की। घर वाले की? हाँ जी। तो पूरा परिवार अमृतसर में रहता हाँ जी, है। हाँ तो अभी छुट्टी में आए थे आप लोग? हाँ जी छुट्टी में शादी पड़ी थी। शादी में बहुत सारे लगन का मौसम है, बहुत सारे लोग हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शादी में आए थे जो सब अब लौट रहे हैं। हावड़ा वापिस हो अमृतसर रहे ट्रेन हैं। से सारे पैसेंजर हावड़ा अमृतसर ट्रेन से जा रहे हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ हाँ, जी। तो ये बताओ आपका गांव कौन सा हुआ? बाबूपुर। जरा इधर बेटा हमें बैठने दो यहाँ पे, पटना का। इनके सामने जरा 2 मिनट बात करो। ये बहू हुई बेटी है? बहू बहू है। है। हाँ जी। तो क्या सोच रहे हो इस बार अमेठी से किसको जिता के आप लोग भेजना चाहते हो? अब देखो जो अभी तो जा रहे हैं, हाँ इतनी जल्दी तो हम आ भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन घर परिवार में बात हो रही होगी ना, चाहते किसको? चलो अब चाहे देखो हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, हाँ हम सब तो पंजाब के रहने वाले हैं। हाँ, रहने वाले अमेठी के हो, पंजाब में रहते हो? हाँ जी हाँ हाँ जी। हाँ आना जाना बहुत कमी होता है, हाँ। तो हमारा तो वोट पंजाबी में है। अच्छा आपका वोट पंजाब में? हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलो, तो फिर विदेश में फिर किसको चाहते हो लाना? पंजाब में भी तो वोट दोगे। आप बताओ आप किसको लाना चाहते हो? हाँ बता दो भाई। आप बताओ अपनी बात बताओ। बताओ बताओ जी आता नहीं। बताओ बेटा बताओ आप। हाँ, आप किसकी सरकार इस बार चाहते हो? हाँ? क्या हम बताओ बेटा बताओ, किसकी चाहते हो? किसकी सरकार बने? हम मोदी तो रहे हैं सरकार पे, हैं? अब इसलिए देखा किसको सरकार बनेगी। क्या बोलिए क्या बोल रहे हैं? मोदी सरकार को क्या बोल रही हैं? अब आएंगे बड़े बताएंगे। चलिए, ये थोड़ा सा संकोच भी होता है महिलाओं को, कोई बात नहीं। ये देखिए 3-4 महिला। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हैं? हैं? लोकल ही है। लोकल ही हैं? तो क्या ट्रेन पकड़ने आए हो? नहीं फिर अब में से आए घूमने चले जाएंगे बाजार। तो वोटर हो ना आप यहाँ के अमेठी के? हाँ जी हाँ जी। वोट कब है अमेठी में? वोट अमेठी में कब है? 20 तारीख को वोट है। अच्छा जी। तो इस बार किसको जिता के यहाँ से भेजना चाह रहे हो आप लोग? बीजेपी को। क्यों ये बताओ? बताओ बताओ। तो भाई बीजेपी हमको बहुत सुविधा दिया है। क्या जैसे? अरे भाई कॉलोनी दिया है, लैटरिन दिया है, कॉलोनी दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ जी हाँ जी। शौचालय दिया है, हाँ जी। और
और राशन भी मिल रहा है। राशन मिल रहा। देखिए ये बीजेपी के वोटर हैं, 3 चीज इन्होंने बताई। गांव कौन सा हुआ आपका? अन्नी बैजल, मोजा और अन्नी आप बैजल। क्या सोच रहे हैं इस बार किसको ये तो हमारी लड़की है। लड़की है तो लड़की भी तो कुछ बोलती होगी। तो अच्छा ये 3 चीज दिया, इसके अलावा और भाई इसके अलावा तो फिर जान ही रहे हो, जो मिल रहा हो तो सच्चाई है, सामने है ही है। अच्छा तो आप स्मृति ईरानी की वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हो या मोदी जी की वजह से? नहीं, मोदी जी के। मोदी जी की वजह। और स्मृति ईरानी ने काम वाम किया है कि नहीं यहाँ कुछ? नहीं भाई, उनकी तरफ से तो हमें नहीं कोई लाभ है, तो मैं क्यों कहूँ, मोदी की तरफ से हमको लाभ है। अच्छा। हाँ। और स्मृति ईरानी आपके गांव में कभी आई है कि नहीं? नहीं जी, हमारे देख में नहीं। नहीं आई। नहीं। तो आपका जो भी वोट है मोदी जी की वजह हाँ से। जी। चलो तो इसके पहले किसको दिए थे? इसके पहले भी मोदी जी को हमेशा? हाँ जी। नहीं मोदी जी तो 10 साल से, उसके पहले उसके पहले तो ये कांग्रेस थी। कांग्रेस थी। हाँ जी। तो कांग्रेस से बदल के बीजेपी में आए। हाँ जी। क्यों बदले जरा ये बता दो एक लाइन। अब क्या बदले, कैसे बदले भाई, सारा चाहते थे तो हम भी उसी में हैं। हाँ चलिए आइए इधर आइए। सब देखो यहाँ छुट्टी में लोग आए हुए हैं। ये अप्रैल में और मई में शादियाँ होती है, तो शादियों में सब लोग जो पंजाब में नौकरी करने वाले लोग हैं वो सब यहाँ आए हैं और उसके बाद अब ये टिकट कटा के और जा रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? विकास मौर्य। कहाँ से आए हो? अब सर ये इधर के हैं मेठी गौरीगंज। क्या करते हो आप? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ इससे भी। अच्छा तो क्या सोच रहे हो इस बार रिक्शा चलाते बस हो? आपको देख के सर आपसे मिलने चले हैं, आपका थोड़ा अरे यार, देखते हैं सर डेली आपका जो मेठी की शोध करते हैं आप लोग। अरे मैं समझा कि चलो कोई। अच्छा तो आप भी देखते हो? अरे सर कहो दिखाए फ़ोन में आपको, जो अमेठी में आपने शो किया था राहुल गांधी कार्यालय में कांग्रेस के, वहाँ पे शो किया था सब, तो हमने देखा था आपका कार्यक्रम और लगातार हम आपका कार्यक्रम देखते रहते हैं, आपका और रवीश कुमार का जो हम दोनों देखते हैं। हे रवीश सुन लो, ये मिले हैं मौर्य साहब, रिक्शा चलाते हैं और हमारा और तुम्हारा प्रोग्राम देखते हैं। हाँ सर बराबर। तो रवीश तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। हमारे घर के फैमिली लोग जब एनडीटीवी में जुड़े थे, जब वो कोरोना काल में हमारे पिताजी, हमारे मम्मी पापा सब बैठ के बकायदे देखते थे। आप जो बताते थे ये लोग पूरा शुद्ध की तरह हिंदी में पूरी बकायदे समझ में आती थी। हमारे देश में इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ। हमारे देश में क्या चल रहा है, कहाँ पर पानी नहीं पहुँचा, कहाँ भोजन नहीं पहुँचा लोगों के पास, कहाँ कोई मर चुका है, कोई ट्रेनें में कट के मर जा रहा था उस समय कोरोना काल के, जब ये आपातकाल लगी थी। उधर महाराष्ट्र में 16 लोग पटरी पर मर गए। वही सब चीज़ें हमारे यहाँ पिताजी हमारा हम लोग बकायदे देख रहे थे। देश का हालात बहुत कमजोर हो चुका था उस समय, और ये सब एक्शन जो लिया गया था एक्शन बहुत जल्द में लिया गया था। ये एक्शन है बराबर ऐसा नहीं लेना चाहिए किसी भी प्रधानमंत्री को, क्योंकि समय देना चाहिए। मरना तो है तय है सबको, मतलब समय के अनुसार सबको अपने घर पहुंच जाना चाहिए, तब एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा ये बताओ कि रोज कितना जैसे रिक्शा में यहाँ कमाई होती है? सर इधर मेरा तो सब दुकानदारों से व्यवहार है, तो अपना काम मिल जाता है 500-600 रुपये तक। 500-600 रुपये रोज मिल जाता है, तो मतलब जाओ 14-15-12 हज़ार। हाँ सर डेली का मैं 250-300 रुपये पर दिन जमा करता हूँ, जो मिलता हूँ खर्चा करता हूँ। खेती बाड़ी अपने पास हर चीज़ अच्छा 250-300 उसी में बचा के जमा कर देते हैं। उसके बाद बैंक में। अच्छा 250 रुपये रोज जमा। हाँ सर ऐसा में बचत खाता बनाएंगे नहीं तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे अच्छी शिक्षा कैसे देंगे? सही बात, ये देखो ये सब बहुत जरूरी बाहर है। ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप अगली पीढ़ी को तैयार करें। उसके लिए जैसे हम लोग भी सुनते थे छोटे बचपन में, पेट काट कर बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी जब आपकी पढ़ेगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तभी फिर आगे की विरासत उस तरह से मजबूत भी होती है और ऐसे भी। हाँ अब ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हो आपके परिवार में और कौन लोग हैं? हम लोग हमारे भाई, हम 3 भाई हैं और पिताजी हैं। क्या करते हैं भाई लोग? भाई लोग प्लम्बरिंग का काम करते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर लोग पीछा। ताऊ हमारे गवर्नमेंट टीचर हैं दिल्ली में। अच्छा तो वो लोग उधर रहते हैं, हम लोग इधर रहते हैं। अपना भी संगम यार प्लाट है, हर चीज़ है। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो यहाँ अमेठी में, किसको जिता के भेजना चाहते हो? हम लोग तो सब दिन कांग्रेस को हमारे पिताजी ने दिया है, हम लोग भी दिया है। कांग्रेस ही, क्योंकि कांग्रेस भारत को संविधान को लागू करने में पूरी तरह से सही साबित रह रही थी। ये लोग कमज़ोर करना चाहते हैं भारत को, संविधान को। आज तक हमारे कुछ इलाकों क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ बड़े उच्च बिरादरी के लोग आ जाते हैं, तो 4-5 पे बैठे रहते हैं नीचे और से लोग, तो उनको खड़ा हो जाना पड़ता था। ये भारत का संविधान जब से आया तो एक बराबरी का दर्जा मिलने लगा, लोग समझने लगे कि संविधान क्या चीज़ है, इसका दर्जा क्या है। और फिर मायावती जब सरकार बनी तो लोगों ने पूरी तरह से समझने लगे कि अब गुंडागर्दी और मायावती के समय भी लॉ एंड ऑर्डर पे तो बहुत मजबूत था। ये सब में मजबूत क्या, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर तो मैं मानता हूँ मायावती के समय बहुत ये लोग काफी चीजें परिवर्तन आया। अब ये बताओ, लेकिन भाई उसके बाद भी तो कांग्रेस की सरकार हार गई,
सॉरी कांग्रेस के राहुल गांधी आ रहे हाँ, हैं उसके सरकार बारे तो में नहीं बता रहा हूँ। वो बात ये हो गई कि सिर्फ बैंक के झांसे में पड़ गए लोग, वो सिर्फ बैंक वाला पैसा के चक्कर में पड़ गए सब, फेक वहाँ से चलने लगी सर वो। हाँ और उसमें सिर्फ बैंक के लेके गाना गाने लगे। आज तक का उल्टा चश्मा वाला वो शो बनाने लगा कि सिर्फ बैंक के लेके पैसा कहाँ चला जा रहा है। ये फिल्म में आ गए, डीजल पेट्रोल वाले चले गए, सब महंगाई वाले आने लगे थे, तो लोगों को लगा कि महंगाई हमारे देश में चल रही है और कैसा चल हमारे देश में माने कि भ्रष्टाचार चल रहा है उस समय। तो ये वजह से हमारे देश में कांग्रेस चली गई। और इसमें इसमें राहुल गांधी अमेठी से क्यों वो तो हुए थे, राहुल गांधी सांसद हुए, मतलब पूरी तरह से नहीं क्यों हार गए 19 में? अरे हार तो सर वो नहीं गए थे। यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि लोगों को अपने कदमे में कर लिया पैसा करके या कैसे भी करके, आजकल यहाँ चलता है, हर जगह वही चलता है सर। चलो ठीक है, अब जरा दूसरे लोगों से भी बात करें। आइए आइए, मौर्य साहब का नंबर लेना जरा, आइए। ये देखिए, ये कहाँ जा रहे हैं, जरा इनसे पूछते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हो? या अमेठी के रहने वाले हो? तो अच्छा, प्रतापगढ़ के हैं। अमेठी वाले से जरा बात करेंगे। आइए इधर आइए। कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हैं? लुधियाना जा रहा है। लुधियाना। अमेठी के रहने वाले हो? नहीं, कहाँ के? इधर हैं? इधर 18 साल। जिला अमेठी ना? नहीं, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के हो। तो इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हो आप लोग? सरकार किसी की बना हैं? किसी की बना लो जी, मौके पर देखा। सुनो, प्लेटफॉर्म टिकट 3-4 खरीदिए, 4 प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए। हाँ आइए। कहाँ जा रहे हो आप? अभी इसको क्या बंद करो, मैं एक बंद कर दो ना, गुस्से में क्यों? नहीं, गुस्से में तो नहीं। कहाँ जा रहे हो आप? लुधियाना जा रहा हूँ। क्या काम करते हो? तो ये एंग्रीमेंट की तरह थोड़ा मुस्कुराओ। मुस्कुराना क्या है इसमें? हाँ अब हुआ ना, बस हो गया। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा ना लवकुश है। लवकुश है, लवकुश। लवकुश? हाँ जी, हाँ जी। लव भी कुश भी, बहुत बढ़िया। तो वहाँ क्या करते हो लुधियाना में? दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी करते हो। तो यहाँ कहाँ घर हुआ आपका? है गौरी अमेठी में। परिवार में लोग यहाँ रहते हैं सर? कौन लोग हैं परिवार में आपके? मम्मी है, पापा हैं। कितने दिन बाद आए थे अभी? मैं आया था 2 महीने बाद आया था। अच्छा, शादी वादी को घर में कार्यक्रम था, छुट्टी लेके आए? तो जिस दिन छुट्टी लेके जितने दिन आते होगे उतने दिन वहाँ दिहाड़ी बंद हो जाती होगी? हाँ जी। अब फिर कब, कितने दिन बाद आओगे? अब आ जाएंगे, फिर 2-3 महीने बाद आएंगे। तो चुनाव में तो आ नहीं पाओगे आप लोग? नहीं 20 को चुनाव है ना यहाँ? नहीं, अभी तो जाएंगे तो चुनाव में आएंगे फिर। अच्छा, आप कहाँ आ पाएंगे चुनाव में? आप कहाँ आ पाओगे? तो क्या सोच रहे हो लव कुछ इस बार आप लोग? यहाँ जो घर परिवार में बात हुई होगी, लोग किसको इस बार जिताना चाहते हैं आप? ये सब तो भी हमारे इरादे में कोई नहीं है, ना कोई मेरे फैसले में तैयारी है, ऐसा कुछ नहीं है। किसको चाहते हैं लोग? आपको पता है ना किस ये सब हमारे बारे में कुछ हमको, मैं यहाँ पर रहता नहीं तो बता गया। अच्छा, पॉलिटिक्स पे आपका नहीं बोलना। तो अच्छा बताओ, सरकार से जो उम्मीदें हैं होती है वो पूरी हो रही है? हो रही है। या कोई शिकायत है? शिकायत तो कोई नहीं है, क्योंकि हम रहते ही नहीं है तो शिकायत कैसे कर दें बिना किसी का। बोलना नहीं चाहता, कोई बात। चलो इधर आइए। आप कहीं जा रहे हैं? आप ये देखिए 2 लोग, ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? आप कहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? देहरादून। यही के रहने वाले हो? जी जी। हमें ठीक है, तो उठ जाओ ना, जरा बात करने में सहूलियत हो जाएगी। ऐसा तो क्या करने जा रहे हो देहरादून? तो काम करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुशील कुमार पांडे। पांडे जी, कौन सा गांव घर हुआ? मेरा गुलालपाड़ा क्रॉस साइड है। और विधानसभा? विधानसभा अमेठी। विधानसभा अमेठी। हाँ ठीक है भाई, ले लिया, चारों का है ना? हाँ ठीक। तो विधानसभा अमेठी। चूँकि देखिए यहाँ क्या है, वैसे ये प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ है नहीं, कोई गेट भी नहीं है, कोई चेक करने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से शायद प्लेटफॉर्म शुरू होता है, तो हमने कहा चलो प्लेटफॉर्म टिकट तो होना चाहिए। बहरहाल तो कितने दिन बाद आए हो अभी? 6 महीने हो गए। अब फिर कब आओगे? अब आएंगे दीपावली भी। चुनाव है, सो चुनाव तो जोर शोर है। हाँ, कांग्रेस अच्छी थी, अब भाजपा कह रहे हैं लोग अच्छी है। हाँ। राहुल जी को हराया गया था। हाँ। और बार जीत रहे थे, उनको कहीं दीदी करेंगी काम, दीदी करेंगी काम। हाँ। लेकिन दीदी ऐसे काम कर रहे हैं कि आप सबको मालूम है। सबसे ज़्यादा परेशानी है कि ये परेशानी सबसे ज़्यादा यही है कि गौरव बच्चों सारे खेत इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ।
क्या करो, सबसे ज्यादा परेशानी सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये, सरकार से सारी व्यवस्था सही है लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है सांड से। अच्छा, घर वाले परेशान रहते हैं, खेती नहीं हो पा रही, बारिश नहीं हो पा रही, आपके और गांव सारा में भी सांड और आवारा पशु की बड़ी दिक्कत है। बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत तो नहीं। घर में आपके पिताजी रहते हैं जी, वहाँ? जी, जी। तो रात में खेत को बचाने जी, के लिए जी, आवारा पशु को भगाते रहते हैं। जी जी, तो इस बार लोग उससे नाराज हैं। बस इसी से नाराज है, किसी से नहीं तो नाराज। नाराज है तो क्या चाहते हैं इस बार लोग? ये चाहते हैं कि सरकार तो है अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस दिक्कत यही हमको है कि आवारा पशुओं से बहुत दिक्कत है। इससे इतनी नाराजगी होती है कि वोट देने को मन नहीं करता है। अच्छा, जी जी, सबसे ज़्यादा बरसात में दिक्कत होती है। हाँ। तो गांव में नहीं बैठने पाते हैं पशु, उनको भगाया जाता है। धान गेहूँ लगा रहता है, उसको चरते रहते हैं, पूरा 10-10, 20-20, 50-50 सांड रहते हैं, वो खा लेते हैं। सबसे कितनी ज़्यादा बड़ी समस्या है। बार बार ये मैं एक किसानों से जब और बात युवाओं को जैसे डबल एम ए किया हूँ मैं इंग्लिश से, आज तक मुझे जॉब नहीं थी। डबल एम ए किया हुआ? जी सर। कहाँ से डबल एम ए किया? ये RRP कॉलेज से इंग्लिश में डबल एम ए? मैंने ढूंढ रहा, कहीं कुछ नौकरी नहीं मिला। हमारे भाई भी ये भी एम ए किए हैं। ये भी एम ए किए हुए? आइए आप भी आइए जरा, आपसे बात करते आइए। ये इन्होंने कहाँ से एम ए किया है? ये इन्होंने वही FCI कॉलेज से। तो वहाँ भी देहरादून में क्या काम करते हो आप? ये तो मतलब अब तो मिले हैं, न्यूज़ रिपोर्टर काम करते हैं। अच्छा, ओके, रिपोर्टर का काम करते हो। पंजाब केसरी में वो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप कहाँ काम करते हो? और मैंने होटल में काम किया। क्या करते हो होटल में? मेरा सुपरवाइजरी काम, सर्विस करना, ये सब काम होता है। ओके, देहरादून में। जी डबल एम ए इंग्लिश में है, होटल में सुपरवाइजरी सर्विस करने का काम जी करते हो। कितना कमाते हो आप? 12,000 हो जाता है। 12,000 रुपये? 12 घंटे की 12,000। 12 घंटे में 12,000? का रेंज पूरा है, कहते हैं तो उत्तराखंड वाले कहते हैं बिहार यूपी छोड़ के यहाँ क्यों आए हो, वहाँ तो राहुल जी का क्षेत्र है, आप यहाँ क्या करने आते हो? 12,000 वहाँ भी पा अब जाओगे। कहाँ राहुल जी का क्षेत्र है? अब योगी जी का क्षेत्र है। योगी जी का क्षेत्र है, 7 साल से। लेकिन कोई नहीं सरकार मानता। तो योगी जी की है 17 से, देश में 10 साल से मोदी जी की सरकार है। हाँ, सरकार तो अब तो योगी मोदी जी की जिम्मेदारी इसका है। क्षेत्र है विकसित, जो नाम है रायबरेली अमेठी, ये राहुल जी का हाँ, क्षेत्र तो माना 5 जाता साल से तो है। राहुल जी का भी क्षेत्र नहीं है, लोकसभा भी हमें स्मृति ईरानी का। जी, तो तो अब तो स्मृति बीजेपी है सब। हाँ, माननीय स्मृति ईरानी दीदी का है, लेकिन राहुल जी के क्षेत्र से माना जाता है। स्मृति ईरानी अब की लोकसभा चुनाव जीती है, इसलिए उनको ज़्यादा सर्वेक्षण करते हैं लोग। तो नौकरी की दिक्कत है मतलब नौकरी तो सरकार बहुत से? दिक्कत है सर, ये मतलब 30% आशा होगी मिल जाती है, 20% और 70-80% किसी को मिलने का चांस नहीं रहता है। और यही कहता है कि आप कंपटीशन पे आइए, कोई कुछ नहीं सुनाई। तो कंपटीशन तो होना ही चाहिए, गलत तो नहीं। हाँ, तो कहते हैं, लेकिन कोई भी पेपर निकाल रही है, क्या कर रही है, लीक हो जाता है, क्या हो जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये सब सुनाई देता है। आप भी एग्जाम आपने दिया था, प्रतियोगी बहुत परीक्षा? पहले दिया था मैंने, लेकिन इसमें नहीं दिया था। मैंने उठ गया, मैंने नहीं दिया, बंद कर दिया। बंद कर दिया और उसके बाद मैंने शादी कर ली अपनी, उसके बाद नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, जय हिंद। चलिए जय हिंद, मिलते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं जाने वाले। आप कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ जरा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम लखन पाल। राम लखन पाल साहब, कहाँ जा रहे हो राम लखन पाल जी? आ रहे हैं प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज। और क्या करने जा रहे हो? वहाँ घर है, यहाँ तारीख थी। अच्छा, तारीख थी, तो वोटर आप वहाँ के हो? जी जी जी। तो इस बार किसकी सरकार बनाना चाहती देश हम में? तो साहब योगी जी, मोदी जी की। योगी जी ज्यादा पसंद है कि मोदी जी ज्यादा? योगी जी पे मोदी जी दोनों पसंद हैं। दोनों पसंद जी, उनकी जी। सरकार चाहिए। जी। क्यों? अरे साहब, हर काम तो ठीक ही हुआ है। जैसे राम मंदिर देखिए, हाँ 370 देखिए, हाँ। सड़क देखिए, कानून व्यवस्था देखिए, बिजली देखिए, और क्या चाहिए। अब महंगाई वगैरह महंगाई तो साहब हमेशा महंगाई थी। महंगाई बेरोजगारी वगैरह कुछ कहाँ बेरोजगारी, कहाँ महंगाई है? नहीं है। गेहूँ 15 रुपया, सपा सरकार 15 रुपया 17 रुपया किलो बिक रहा है। अभी गेहूँ 21 रुपया 22 रुपया में बिक रहा है। तो महंगाई नहीं है, कहाँ महंगाई है? बेरोजगारी भी नहीं है। बेरोजगारी जो काम चोर हम के लिए बेरोजगारी है। और जैसे ये अभी जो किसान ये भाई हम भी किसान नहीं, वो जो सांड वाला जो छूटता था, सांड वाला कौन छोड़ा? सपा सरकार थी, जानवर बिकते थे। हम ही आप कह रहे थे गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या रोक दिया गया, अब किसान के चल रहे हैं। हम ही आप तो दुखा के छोड़ दे रहे हैं। तो आप आपको आवारा पशु नहीं छोड़े हो ना? सबको नहीं, हम नहीं छोड़े हैं। हाँ, लेकिन हजारों आवारा पशु हैं, मेरे बल्कि लाखों हैं यूपी में। हमारी बात तो सुनिए, हम ही आप तो छोड़े हैं कि योगी मोदी छोड़े हैं? अरे योगी मोदी गौशाला बनाए हैं, ले जाइए, छोड़ दीजिए। गौशाला हम कहते हैं, अभी मिले 2 किसान बोल रहे हैं वहाँ गौशाला में इंतजाम नहीं है, दिन में 6 घंटा रखते हैं, शाम को फिर गौशाला वाले छोड़ कुछ नहीं। चलिए देखिए, हम दिखाएं, गौशाला में भूसा है, पानी का नलका है, टंकी भरी है,
चलिए, तो ये पाल साहब हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। एक किसान के बेटे वो थे, एक किसान इसी वीडियो में आपने शुरू में देखा होगा। इनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी कुछ हल हो जाता है। हल हम करने वाले नहीं है दोस्त, हम तो आपकी बात सिर्फ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सामू कौशल। हाँ, बताओ क्या करते हो? मैं बेघर से बेघर हूँ। हाँ। ना रहने की मेरे को आज तक ना आवास मिली है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हूँ सर रायबरेली बीच के चौराहा। अच्छा, मेरी औरत की तबीयत सर खराब रहती, मैं भी बीमार आजार रहता हूँ। ठीक है सर जी, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अभी एक नहीं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं मिला? नहीं सर, कुछ नहीं है, ना रहने का ना कमाने की व्यवस्था, कुछ नहीं नहीं, है वो सर। तो चलो कमाने की व्यवस्था कोई क्या औरत कर। बीमार पड़ी रहती है सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिला कि नहीं? आयुष्मान कुछ नहीं, भारत कुछ कार्ड नहीं है, सर, कुछ नहीं। शौचालय है, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सब नहीं मिला। खाली एक बार ही मिला था, लैटरिंग आई थी, वही मिला था सर, और कोई नहीं। चलिए, तो अब ये समस्याएं हैं अपनी अपनी सबकी, और ये भी कहूँगा कि सरकार हर व्यक्ति की हर तरह की समस्या का समाधान करना भी बहुत आसान नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है देश की, लेकिन आखिर उम्मीद भी सरकार से ही होती है। कुछ और लोग इधर बैठे हैं, ज़रा आपसे भी कुछ बात कर लें। मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? अर्जित पांडे। आपसे बात हुई क्या मेरी? नहीं हुई ना? क्या करते हो आप? हम खुद की काम करते हैं? हैं, टेंट हाउस है वो चलवाते हैं, और टैक्सी लखनऊ। अपना कहाँ? लखनऊ में टैक्सी चलवाते हैं, धराई माफी। और यहाँ क्या है? क्या जा रहे हैं लखनऊ? अच्छा, यहाँ अमेठी के वोटर नहीं हो आप? अमेठी के वोटर। अमेठी के रहने वाले हो? अच्छा, काम लखनऊ में करते हो, तो हम लखनऊ जा रहे हो आप? जी। तो क्या इस बार सोच रहे हैं लोग इधर चुनाव में? अब चुनाव में यही सोच रहे हैं, अब जैसे कि स्मृति ईरानी है, अब कांग्रेस अभी टिकट शायद कोई हुआ नहीं है फाइनल। हाँ, फाइनल हुआ नहीं है। अब राहुल गांधी जी हैं, अब राहुल गांधी को लोग बोल रहे हैं वोट करने के लिए अमेठी में, लेकिन अब उनका कोई, जैसे कि अब स्मृति ईरानी है, वो भी खास कुछ हमें लगता है जैसे नहीं कि काम करती हैं। वो आती रहती हैं, अपने काम से आती हैं, कोई जैसे जनता के लिए तो हमें लगता नहीं कि कभी आई हो कि नहीं आती हैं, लोग कहते हैं मिलती रहती हैं, मिलती रहती हैं। हमें तो लगता नहीं कभी कि स्मृति ईरानी जी आई हो या अरे स्मृति ईरानी का तो घर बन गया यहीं पे, यहीं रहती हैं अब। घर बन गया, तो घर बनने से और जनता से मिलने में बहुत फर्क पड़ता है ना। तो लोग फिर बीजेपी वाले कहते हैं राहुल गांधी कौन जनता से मिल रहे हैं? वो भी 5 साल में 3 बार गांधी भी नहीं मिलते, इसीलिए तो अमेठी अब की संशय में कि राहुल गांधी को वोट करें कि स्मृति ईरानी को करें। लेकिन काम हम 5 साल में हुआ है। अब काम यही हुआ है कि अब जैसे बाईपास वगैरह बना, तो आप लोग क्या चाहते हो इस बार अमेठी से? अब अमेठी हम ये चाहते हैं कि चाहे स्मृति ईरानी जी आए, चाहे गांधी जी, राहुल गांधी जी आए, जो भी आए अमेठी के लिए करें वोट है। तो अब हम अपना खुद का वोट आपकी हम सोच रहे हैं जो कांग्रेस को देने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को इसलिए देना चाहते हैं, कांग्रेस जैसे अब कहते हैं पहले कि स्मृति ईरानी जी महंगाई, तो हमें हिसाब से जैसे हम समझ रहे हैं 2014 में भाजपा सरकार आई, तो भाजपा सरकार आई तो काम तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ। देश बहुत आगे गया भाजपा सरकार, लेकिन अब जैसे कि आम आदमी थोड़ा परेशानी में है ना, जैसे हम लोग आम आदमी हैं, अब इतना महंगाई है, हर एक चीज़ है, तो महंगाई भी ठीक है। अगर हम लोग उस पैसा नहीं लेगा सरकार, लेकिन थोड़ा मान्यता देनी चाहिए ना हर एक चीज़ में। बस यही एक चीज़ है कि मतलब कष्टदायी है ही है, बाकी सब अच्छा है। चलिए ठीक, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग मीडिया से हैं, ऐसे ही जरा चुनाव का समय है ना, तो हालचाल लोगों से लेने के लिए ऐसे घूमते रहते हैं। क्या शुभ नाम हो आपका? राम बहादुर यादव। कहाँ जा रहे हो आप? हम चंडीगढ़। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो वोट देने आएंगे कि नहीं आप? आएंगे से आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो इस बार अमेठी से किसको जिताना चाह रहे हो आप लोग? तो कांग्रेस के साथ है जी। कांग्रेस साथ हैं? क्यों? वो हमेशा से रहे जी, कांग्रेस राहुल जी के साथ ही रहे। क्यों? बस घर की इच्छा, सब परिवार की, सबकी। आप किसको जिताना चाहती हैं इस बार? मैं नहीं जानती भाई। आप नहीं जानती हैं? इकट्ठे हैं सब। इकट्ठे हैं? हाँ जी। चलो चलते हैं। अब वही हावड़ा अमृतसर ट्रेन आ रही है, हैं? हावड़ा अमृतसर ट्रेन आ रही है, उसी में सब जाने वाले हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हैं? जलंधर काम करने के लिए जी। और रहने वाले यहीं के हैं, जी। तो वोट में आओगे कि नहीं आप लोग? क्या नाम है आपका? प्रयास करेंगे।
क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी। तो अब चूंकि ट्रेन आने का टाइम हो रहा है, तो कितने दिन बाद जा रहे हो यहाँ से आप? लगभग 1 हफ्ते बाद। शादी वादी में आए थे? शादी में। तो वहाँ क्या करते हो आप? अभी मजदूरी करते हैं। तो परिवार भी वहीं रखते हो आप? हाँ भाई। तो इस बार किसको अमेठी से आप लोग जिताना चाहते हो? अब देखिए, अभी तो माहौल जिसका बनेगा वैसे तो स्मृति ईरानी जी को चाह रहे हैं हम लोग। पिछली बार किसको जिताया था? इन्हीं को जिताए थे। इस बार किसको चाहते हो? अब देखिए, अभी तो सर्कुलेशन नहीं के बढ़ रहा है, फिर देखा जाएगा जिसका जो। आप किसको जिताना चाहती हैं इस बार? हमें कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ? हमें कुछ नॉलेज नहीं है। चलिए, तो लेकिन स्मृति ईरानी आप क्यों कह रहे हो, ये बता दो सर। काम भी बहुत की है, सारे ग्रुप में खड़ी भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं। चलते हैं, अब ट्रेन आने का टाइम भी हो रहा है, वीडियो भी लंबा हो गया, अब दूसरे वीडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल देखते हैं राहुल गांधी के नाम का ऐलान कब होता है, क्या होता है। तरह तरह के अनुमान और कयास हैं, टेलीविज़न चैनलों पर हर तरह की खबर चल रही है कि राहुल ने भी इनकार कर दिया, अमेठी ने भी, इसने प्रियंका गांधी ने भी इनकार कर दिया। फिर कहीं खबर चलने लगती है राहुल नहीं प्रियंका, फिर कहीं खबर चलती है प्रियंका नहीं राहुल। इन सब के बीच अमेठी में द्वंद्व, लोगों के जहन में सवाल कि आखिर अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, राहुल या प्रियंका, और होंगे दोनों में से कोई तो कब। इन सब के बीच गौरीगंज स्टेशन से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।